हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, गोल्ड सिल्वर प्राइस के दाम एक बार फिर से सभी को चौंका दिए हैं और साथ ही यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एडमिट कार्ड को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। सीबीएसई का एडमिट कार्ड आ गया और यूपी वालों का कब आएगा ये देख लेते हैं। साथ ही कई नई जानकारियां हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। बस आपके फायदे की खबर हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें आपको कि यूपी बोर्ड के एडमिट कार्ड को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र आज मिल सकते हैं। आज आप डाउनलोड कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी शुरू हो रही है और 12 मार्च तक चलेगी। 10वीं 12वीं परीक्षा में छात्रों को सबसे ज्यादा इंतजार है अपने एडमिट कार्ड का। हालांकि फरवरी के पहले सप्ताह में और आज के दिन ही ज्यादा उम्मीद है कि एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपको बता दें हस्ताक्षर और मुहर वाला काम हो गया है, बस यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जारी करना बाकी है। बाकी उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे। सीबीएसई बोर्ड एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं के एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि खुद बच्चे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं सीबीएसई का एडमिट कार्ड, क्योंकि इसके लिए स्कूल हेड या प्रिंसिपल स्कूल लॉगिन के जरिए ही इसको डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा संगम पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए स्कूल में ही जाना होगा, क्योंकि वहां पर साइन वगैरह भी होगी। उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ध्यान ये रहे कि सीबीएसई एडमिट कार्ड लेने के बाद स्टूडेंट को एडमिट कार्ड पर दी गई जरूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, जैसे स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो सिग्नेचर। ये जरूर एक बार चेक करिएगा। अच्छा, 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 32,000 रुपए महंगी हो गई, 2,68,000 पर पहुंच गई। 2,35,000 पहुंचा था। कीमत लगातार 3 दिनों तक गिरावट आई थी। 4,20,000 से 2,35,000 पहुंच गया था, लेकिन फिर से कीमत में उछाल आया है। अब लग रहा है कि एक बार फिर से 4 लाख पहुंचेगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। बाकी सोना चांदी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े, हम सही समय आपको बताएंगे खरीदारी का। अच्छा, दिल्ली हो या यूपी, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान हो चुका है। होली और दिवाली पर मिलेगा, इस राज्य ने किया है ऐलान। दोस्तों, दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को होली में और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देती है, जिस प्रकार से यूपी सरकार देती है। अब ऐसे में लगभग 4 या 5 मार्च को होली का त्योहार रहेगा। अब 3, 4, 5 होली का त्योहार है, यानी मार्च के पहले सप्ताह में त्योहार होने की वजह से फरवरी में ही आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर देगी और यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत ये लाभ देगी। आपको बता दें केंद्र सरकार लाभार्थियों को 300 रुपए सब्सिडी के रूप में देती है। बाकी के जो 553 रुपए है वो राज्य सरकार देगी। यानी कि इस प्रकार से आपका फ्री गैस सिलेंडर ये हो जाएगा। बस यूपी वालों को उज्ज्वला वाला फ्री गैस सिलेंडर बुक कर लेना है। उसके बाद 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की आ जाएगी और 553 रुपए यूपी सरकार भी सब्सिडी दे देगा। इस प्रकार से आपका होली वाला गैस सिलेंडर फ्री हो जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 18 फरवरी से 8,033 केंद्रों पर हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होगी। 222 अति संवेदनशील सेंटर भी घोषित किए गए हैं। यूपी में अप्रैल जुलाई के बीच होगा पंचायत चुनाव। मंत्री ओपी राजभर बोले, बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे। 28 फरवरी को आएगी वोटर लिस्ट। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव निर्धारित समय पर ही कराया जाएगा। अच्छा, लखनऊ में पुलिस कर्मियों की संवेदनहीनता का जरा विजुअल देखिएगा। बारिश से बचने के लिए लोग अपने वाहन खड़े करके 3 सेट के नीचे आ जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी जो है उसकी संवेदनहीनता देखिए, वो चालान करने लगता है। गाड़ी लेकर फिर लोग भागते हैं बारिश में ही। इस प्रकार की संवेदनहीनता से ये वीडियो काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं। अच्छा, यूपी में यूजीसी के सपोर्ट में छात्रों का मार्च, हंगामा हुआ। लखनऊ में पुलिस ने 2 किलोमीटर तक खदेड़ा, खींचकर बस में भरा। काशी में जय भीम के नारे लगे हैं। अभी तक दोस्तों यूजीसी का विरोध हो रहा था, लेकिन अब एक ऐसा जनसमूह आ गया है जो यूजीसी का सपोर्ट कर रहा है। वैसे आप किसकी तरफ से हैं, सपोर्ट में या विरोध में, कमेंट करिएगा, क्योंकि यूजीसी के सपोर्ट में कई छात्र आ गए। मार्च हुआ, हंगामा हुआ, भीम के नारे लगे हैं। फेयरवेल पार्टी में चाउमीन ज्यादा खाने पर स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। अजीब वाकया सामने आया। फूड काउंटर से कई बार लिया था। लखनऊ के सेंट मैरी स्कूल का मामला है। बड़ा स्कूल, छोटी सोच। जरा सोचिएगा कि फेयरवेल पार्टी हो रही है, उसमें बच्चा अगर कई बार चाउमीन ले भी लिया तो उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ के एक स्कूल के फेयरवेल पार्टी में यह घटना हुई है। चाउमीन खाने को लेकर बच्चों को सस्पेंड करने का मामला इस प्रकार से आया कि अब यह मीडिया में आ गया है। आरोप है कि स्टूडेंट ने कई बार चाउमीन लिया। इसकी जानकारी जब प्रिंसिपल को हुई तो उन्होंने स्टूडेंट को 2 दिन के लिए स्कूल में आने से ही रोक लगा दी। अचानक हुई कार्रवाई से स्टूडेंट के पेरेंट्स भी हैरान और परेशान रह गए।
चेक बाउंस केस में राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी। अच्छा, यूपी में 32,679 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। जून में 3 दिन होंगे लिखित एग्जाम। जानिए कैटेगरी वाइज पासिंग नंबर कितना है। यूपी में 32,679 कांस्टेबल भर्ती निकली है। यूपीपी आरपीबी के अनुसार परीक्षा जून 2026 में कराई जाएगी। बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिस मंगलवार शाम जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून को होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि व तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन आएंगे। जनरल वालों को 30% यानी 300 में से 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस वालों को 25%, 300 में से 75 नंबर, ओबीसी वालों को 25%, 300 में से 75 नंबर, एससी एसटी वालों को 20%, 300 में से 60 नंबर पासिंग मार्क बताया गया है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट ही फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। फाइनल मेरिट में भी लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क निर्धारित किए गए हैं। एक ही वजह से 40 परिवार घर बेचने को तैयार। आगरा में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। लोग बोले मांस खाकर हड्डियां फेंकते हैं। आगरा का एक परिवार नहीं बल्कि 40 परिवार ऐसे हैं जो अपना घर बेचने के लिए तैयार हैं। घरों पर मकान बिकाऊ है, पोस्टर लगा है। घर बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क हो रहा। ये हाल पॉस एरिया में सुमार बलकेश्वर की भगवान नगर कॉलोनी का है, जहां डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारियों का घर है। लोगों के गुस्से के पीछे की वजह कॉलोनी में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार बताया जा रहा। लोगों का कहना है कि ये लोग धीरे धीरे हिंदू आबादी को हटाना चाहते हैं, इसलिए मांस खाकर यहाँ वहाँ फेंकते हैं। मना करने पर झगड़े करते हैं। हमारे बच्चे बाहर तक खेलने नहीं जाते, पलायन को हम मजबूर हैं। वही दोस्तों, विदेश से 75,000 तक का सामान ड्यूटी फ्री होगा। ज्वेलरी और लैपटॉप के नियम भी बदल गए हैं। नए बैगेज रूल्स लागू हो गए हैं। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बदलाव हुआ है। अब भारतीय नागरिकों के लिए ड्यूटी फ्री लिमिट को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। साथ ही ज्वेलरी लाने के नियमों को भी अब कीमत के बजाय वजन के आधार पर तय किया गया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से अब एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया पहले से तेज और आसान हो जाएगी। सरकार का कहना है कि कागजी कार्रवाई कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बदलाव किया गया है। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। किसे कितनी छूट मिलेगी ये देख लीजिए। वायु समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अगर आप सड़क मार्ग से भारत आ रहे हैं तो किसी भी नागरिक को कोई जनरल ड्यूटी फ्री नहीं लगेगा। भारतीय निवासी 75,000 तक का सामान बिना ड्यूटी के ला सकता है। भारतीय मूल के पर्यटक, इसके लिए लिमिट भी 75,000 रखी गई है। विदेशी नागरिक नॉन टूरिस्ट वीजा पर 75,000 तक की छूट मिलेगी। विदेशी मूल के पर्यटक, इनके लिए लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए सीमा पहले की तरह 2500 तय हुआ है। ज्वेलरी के नियम और आसान हो गए हैं। वजन से होगा फैसला। महिला यात्री 40 ग्राम तक की ज्वेलरी ड्यूटी फ्री ला सकती है। अन्य यात्री इसके लिए 20 ग्राम की सीमा तय की गई है। बाकी जरूरी सामान की कैटेगरी में बदलाव है। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो 1 लैपटॉप वो बिना ड्यूटी के ला सकता है। अगर 2 लैपटॉप ला रहा है तो 1 की कीमत ड्यूटी वाली देनी होगी। पालतू जानवर को लेकर भी नए नियम बन गए हैं। टेम्परेरी सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। तो कुछ ऐसे अपडेट हैं। बाकी इसमें कोई और बदलाव होता है, नई जानकारी आती है तो वो भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आने वाली है नई लीगल ड्रामा सीरीज इक्का। इसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना होंगे। मजबूरी में कांड हो जाता है। आरोपी का केस लड़ते हैं ईमानदार वकील। रिश्ते उसूल दांव पर होंगे। नेटफ्लिक्स पर यह खास ओरिजिनल लीगल ड्रामा सीरीज इक्का का ऐलान हुआ है, जिसका टीजर आने के बाद काफी ज्यादा रोमांचकारी दिख रहा। वही क्रिकेट के 73 नियम बदल चुके हैं। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो नया बैटर आएगा। लेमिनेटेड बैट को भी मंजूरी मिल गई है। एमसीसी ने क्रिकेट के 73 नियम बदल दिए हैं। इनमें टेस्ट मैच के दिन आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर पूरा ओवर खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाउंड्री पर लेने वाले कैच, विकेट कीपर की पोजीशन जैसे कई नियम भी बदल दिए गए हैं। लेमिनेटेड बैट को सशर्त मंजूरी मिल गई है। ये सभी नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में यह सबसे बड़ा अपडेट है। वही 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगा क्या भारत, क्योंकि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। हालांकि आपको बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया है फाइनल के लिए। अगर भारत अफगानिस्तान के मैच का हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक करें तो आपको बता दें तो भारत 83% मैच जीता है। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आई है। देश में इंटरनेट यूजर की संख्या 8% तक का इजाफा हुआ है। शहरों की तुलना में गांवों में 4 गुना बढ़े हैं। देश में बीते साल इंटरनेट उपयोगकर्ता 8% बढ़कर 95.8 करोड़ पहुंच गए हैं। इसकी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती इंटरनेट पहुंच, शॉर्ट वीडियो की लोकप्रियता और AI का बढ़ता उपयोग है।
सो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, नए अपडेट थे लेकर आए थे आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।